right, everyone. So, in today's class, we'll be beginning with our new unit, which is going to be biological basis of behavior. ठीक है. Now, when we talk about biological basis of behavior, herein we will again start from the scratch, right? We will read about various aspects. We will read about what are the various cells which are there, how do we perceive aspects. ठीक है, तो पहले हम biological basis of behavior पढ़ेंगे and then we will simultaneously switch in regard to perception. ठीक है, because the way we perceive thing, it is totally based upon our sensation. ठीक है. So in today's class we will be beginning with the very basic aspect. ठीक है, हम यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस में वी आर गोइंग टू गो इन टू डेप्थ. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स. हम विजन को डिटेल में पढ़ेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू रीड अबाउट ऑडिशन. ठीक है, ईयर का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर, हाउ डू वी परसीव थिंग्स, देन व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ सेल्स विच आर देयर इन आवर ब्रेन. हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, हमारी बॉडी में इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं, राइट. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दैट इन डिटेल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, आप लोग ने पहले बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोसाइकोलॉजी पढ़ा है? ओके, पढ़ा है. All right. So now when we talk about the basis, ठीक है. So first of all, when we talk about our behavior, our mind, etc., we need to first of all focus a little on our brain. ठीक है, the tangible aspect of our brain. अगर हम biological basis पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम tangibility पे ही बात कर रहे हैं. हम माइंड वैसे कॉन्स्ट्रक्ट पे बात नहीं करेंगे. ठीक है, व्हाट वी कैन एक्चुअली सी, जो प्रूवन है साइंटिफिक थ्योरीज से, साइंटिफिक एविडेंसेस से जो चीज़ प्रूवन है, उन्हीं चीज़ों की ही बात करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अराउंड 170 बिलियन सेल्स विच आर देयर इन आवर ब्रेन. ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ फंक्शनिंग, हम कैसे फंक्शन करते हैं लाइफ में एक्सेट्रा, सब कुछ को इम्पैक्ट करता है. नाउ ऑल ऑफ दीज सेल्स, ठीक है, जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें पता है. ठीक है. नाउ ऑल ऑफ दीज सेल्स विच आर देयर इन आवर ब्रेन, दे आर ऑफ टू टाइप्स. ईदर दे आर न्यूरॉन्स और दे आर ग्लायल सेल्स. ठीक है. अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स एक्चुअली मेकअप आर नर्व्स. हमें पता है हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है विच कनेक्ट्स आर ओवरऑल बॉडी. ठीक है, जहाँ पे हम एक पॉइंट की कम्युनिकेशन से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच समथिंग, ठीक है, देन देयर इज अ इम्पल्स विच पास फ्रॉम योर नर्व्स. ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स हैं दे आर दी सेल. ठीक है, जो सबसे प्राइमरी यूनिट है. जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई मैटर है तो उसकी सबसे छोटी प्राइमरी यूनिट है एटम, वैसे ही जो नर्व्स हैं हमारी, उसकी सबसे छोटी प्राइमरी यूनिट है न्यूरॉन. ठीक है. सो देर आर मल्टीपल न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, जो न्यूरॉन्स इन आवर होल बॉडी. ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. एंड देन वी हैव ग्लायल सेल्स. ठीक है. अब ग्लायल सेल्स क्या करते हैं? ग्लायल सेल्स एक्चुअली वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, लेट मी ऐड अनदर स्लाइड. ठीक है. सो न्यूरॉन सेल्स क्या मदद करेंगे? हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में. ठीक है, कम्युनिकेशन में. ठीक है, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड देन अगेन फ्रॉम ब्रेन टू द एंड ऑफ बॉडी. वेट. ठीक है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लायल सेल्स क्या करते हैं? ग्लायल सेल्स आर द प्रोटेक्टिव सेल्स इन आवर ब्रेन. ठीक है, प्रोटेक्टिव सेल्स. ठीक है, दे ऑल्सो सप्लाई सम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. हमारे कोई न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर ग्लायल सेल्स की कवरिंग भी होती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं. और कभी कभी जो ये ग्लायल सेल्स हैं, इट ऑल्सो एनहांस
दी कम्युनिकेशन, स्पीड को भी एनहांस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आवर ब्रेन हैज़ अराउंड 170 बिलियन सेल्स, ठीक है, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस ऑफ सेल्स, ईदर दे विल बी न्यूरॉन्स और दे विल बी ग्लायल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमारा नर्वस सिस्टम मेकअप करते हैं, एंड ग्लायल सेल्स एक्चुअली protect us, they supply nutrients to our neurons, ठीक है, our nervous system, and it also help in enhancing our communication, ठीक है। now when we talk about the segregation, अब देखो कभी कोई बोलता है कि हमारे ब्रेन में इक्वल अमाउंट में न्यूरॉन और ग्लायल सेल्स हैं, ठीक है। इवन देयर वाज दिस वन पर्सन नेम एज हरकुलानो एंड हाउजल, ठीक है, उन्होंने ये स्टडी करी थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि 86.1 आर न्यूरॉन्स, 84.6 आर ग्लायल, तो ऑलमोस्ट 1:1 है। बट बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये बोलते हैं कि अलग अलग एरिया है जो हमारे ब्रेन का, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ब्रेन, सो दे से दैट इन एवरी डिफरेंट एरिया कहीं पे न्यूरॉन्स ज़्यादा है, कहीं पे ग्लायल सेल्स ज़्यादा है, एट्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेरिबेलम में ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द सेल्स हमारे सेरिबेलम में ही है, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस, हमें सेग्रीगेशन इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन केस आ जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल है ग्लायल एंड न्यूरॉन्स। नाउ व्हाट हैपन्स इज, जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हाउ डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, देन वी एक्चुअली गिव इट टू अ पर्सन नेम्ड एज कगैल, ठीक है। हिज फुल नेम इज एक्चुअली रेमोन सेंटियागो रेमोन ई कगैल, ठीक है। He is basically regarded with the development, with the discovery of a neuron, ठीक है। How does a neuron look like, ठीक है। अब पहले जैसे हमने रेने डिस्कार्टस के बारे में पढ़ा, डू यू रिमेंबर रेने डिस्कार्टस ने भी रफली एक नर्वस सिस्टम का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि होलो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू एनिमल स्पिरिट्स मूव ऑन करती हैं। तो इवन दो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जो बोलते थे कि हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, हमारी बॉडी में वायर्स की तरह टेपेस्ट्री फैली हुई है, एट्सेट्रा, बट नोबडी एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इट लाइक दैट, ठीक है। नाउ जब 1800s की बात आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा हम अभी हमको ब्रेन को, बॉडी को, अनाटमी को पढ़ना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसी दिखती है, कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सो इन 1873 देयर वाज दिस वन पर्सन नेम एज कैमिलो गोल्गी। एक ब्रेन का स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम गोल्गी है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट, सुना है आपने कभी, या एक गोल्गी एपरेटस भी आता है अगर आपने उसके बारे में सुना हो, ठीक है। बेसिकली ना जो गोल्गी मतलब एक, मान लो जैसे ब्रेन में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे एक गोल्गी बॉडीज होती है जो सेल्स में, करेक्ट, गोल्गी ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं हम इनको, जिनके अंदर हमारे प्रोटीन या लिपिड वगैरह होते हैं जो हमारे सेल को काइंड ऑफ प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो कैमिलो गोल्गी वॉज दैट पर्सन जिन्होंने कहा कि एक व्हाट डू वी से, एक मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी आर ब्रेन बेटर, सी द वेरियस एस्पेक्ट, सी द वेरियस स्ट्रक्चर्स इन आर ब्रेन मेथड्स, जिसको इन्होंने बोला स्टेनिंग मेथड, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक तरह की स्टेनिंग मेथड है, आपने अगर बेसिक 9th-10th में अगर आपने देखा होगा जो बायो के एक्सपेरिमेंट है तो वो एक स्टेनिंग यूज़ करते हैं, तो उसको हम गोल्गी स्टेन बोलते हैं। जो स्टेनिंग मेथड है कि हम अपने जो सेल्स हैं उसके ऊपर एक कलर का स्टेन डालते हैं, कोई निसिन ब्लू कलर का स्टेन होता है, सबने 9th-10th में बायो के लैब्स एक्सपेरिमेंट वगैरह करे होंगे, तो डालते हैं ना वो एक
कलर डालते हैं उसमें, सॉर्ट ऑफ, सबने देखा है। तो उस मेथड को उन्होंने क्या बोला, स्टेनिंग मेथड है ये एक, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गोल्गी, ये जो स्टेनिंग मेथड है इसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाता है हमारे सेल में जिसकी वजह से हम क्लियरली देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं सेल को, ठीक है। जैसे अगर कोई, जैसे पोटैटो व्हाट डू वी से, सॉरी, अनियन पील के अंदर करते हैं, अनियन का वो जो वाइट शीट होता है उसको निकाल के करते हैं, एंड देन दे लैदर इट विद दी स्टेन एटसेट्रा करते हैं ना। तो दे सेड कि अब अगर हम ये स्टेनिंग कर रहे हैं तो हम अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि हमारा सेल कैसे दिख रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से इट एक्चुअली वाज अ की डेवलपमेंट इन द फील्ड, क्योंकि अब जो लोग हैं वो अच्छे से देख पाते थे, ठीक है। एंड गोल्गी वॉज वन पर्सन जिन्होंने क्या कहा कि जो हमारे नर्वस टिश्यू है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमारे नर्वस जो सिस्टम है, पहले लोग क्या मानते थे, जैसे रेने डिस्कार्टस एक्सेट्रा, वो ये मानते थे कि हमारा जो पूरा नर्व्स ऐसे एक ही फ्लो में जा रहा है, या फिर जो दूसरे लोग हैं जो वो डिटेल में नहीं पढ़ पाते थे तो उनको लगता था ये तो इंटरकनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड है। बट व्हेन गोल्गी स्टेन द मेथड वाज यूज्ड, देन इट वाज सीन दैट कि जो नर्व्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, दीज आर मेड अप ऑफ वेरियस सेल बॉडी, जैसे एक न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, फोर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटरवोवन कनेक्टिविटी है, जैसे एक नर्व्स यहाँ, एक न्यूरॉन यहाँ से आ रहा है, देन द अदर इज कमिंग फ्रॉम हेयर एटसेट्रा। सो इट इज अ इंटरकनेक्टेड, इंटरवोवन कनेक्शन, क्लियर। सो कैमिलो गोल्गी, ठीक है, उन्होंने गोल्गी स्टेनिंग मेथड यूज किया जिसकी वजह से ही वॉज एबल टू सी द नर्वस सिस्टम वेरी क्लियरली इन मच मोर डिटेल, ठीक है। एंड व्हाट डिड ही फाउंड कि जो नर्व्स हैं दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस बट इंटरवोवन बाय वेरियस सेल्स और कनेक्शन। क्लियर, सबको क्लियर हो गया अब तक गोल्गी ने क्या किया है? क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब क्या हुआ, जब गोल्गी ने ये मेथड बना लिए तो अब लोग स्टडी करने लग गए बहुत डिटेल, जैसे ये पिरामिडियल सेल का एक पिक्चर है जो गोल्गी स्टेन की मदद से एनहांस किया गया है, ठीक है। देन केम सेंटियागो रेमोन ईकगैल, ठीक है। ही वॉज अ स्पेनिश डॉक्टर। तो इन्होंने क्या किया, ही बेसिकली इम्प्रूव्ड ऑन गोल्गीज मेथड। ही एक्चुअली ड्रू अ लॉट ऑफ न्यूरोनल स्ट्रक्चर कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में वो कैसे दिखते हैं, कैसे हमारे न्यूरॉन्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, जैसे ये सारी उन्हीं की ड्राइंग्स हैं, ऑल दीज, ठीक है। दीज आर ऑल सेंटियागोज ड्राइंग्स, ठीक है। तो इन्होंने और गोल्गी ने मिलके बाद में एक व्हाट डू वी से नोबेल प्राइज भी जीता, ठीक है, बिकॉज इन दोनों की मदद से ही इट वाज बेसिकली नोन, ठीक है, कि हाँ हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो गोल्गी एंड व्हाट डू वी से सेंटियागो won a Nobel Prize, and then Kegel later on went ahead to expand his neuron doctrine as well, wherein he said कि जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग ब्रेन सेल्स हैं, जब वो सारे इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो जो ब्रेन है इट इज एबल टू सेंड एंड रिसीव वेरियस इंफॉर्मेशन, and it became the basis of what we study today in regard to our basic biological structure or our neural connections, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये देखा था कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमारे अलग अलग इंटरकनेक्टेड है, इधर उधर जा रहे हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों ने अगर बेसिक बायो पढ़ी है तो आपने ये देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल,
दिस इज अ न्यूरल सेल, ठीक है, एंड देन दिस कम्स द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली फाउंड आउट कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो साइनैप्स है, ये ऐसा नहीं कि एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है. देयर इज अ गैप जिसको हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है. देयर इज अ गैप जो है इन दोनों नर्व्स के बीच में, ठीक है. सो ही बेसिकली गेव अ लॉट ऑफ व्हाट डू वी से इनपुट इन दिस रिगार्ड. उन्होंने इवन अ लॉट ऑफ टाइम गोल्गी के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज प्रपोज की थी, ठीक है. जैसे गोल्गी ने क्या बोला था, सारा इंटरकनेक्टेड है, तो दिस इज नॉट व्हाट ही सेड. उन्होंने कहा गैप्स हैं, एंड दिस इज द करेक्ट थ्योरी जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, है ना. दिस इज व्हाट हैज़ बीन एविडेंस्ड लेटर, ठीक है. So that is about Santiago E. Cagal. If you have any query anywhere in whatsoever we read so far, please let me know. Clear? जो हम बायो न्यूरोसाइंस ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर 170 बिलियन सेल्स हैं. सम सेल्स आर न्यूरॉन, सम सेल्स आर ग्लायल सेल्स, ठीक है. नाउ सबसे पहले आए गोल्गी, जिन्होंने गोल्गी स्टेन मेथड यूज़ किया, और उन्होंने बोला कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, अलग अलग सेल है, ठीक है. बट देन केम सेंटियागो रेमोन ई कगैल, ठीक है. कगैल वॉज द वन पर्सन जिन्होंने बहुत सारी ड्राइंग्स लिखी कि हमारा ब्रेन कैसे कनेक्टेड है, विजन कैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है, ब्रेन कैसे कम्युनिकेट करता है. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये नोट किया कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दे आर सेपरेटली फंक्शनिंग समहाउ. क्लियर? सबको क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेरी एनीवेयर प्लीज लेट मी नो. एवरीवन, गोल्गी का क्या कंट्रीब्यूशन था, केगैल का क्या कंट्रीब्यूशन था? ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू बी रीडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एट्सेट्रा एट्सेट्रा पढ़ेंगे, ठीक है. पहले रुक जाओ, लेट्स रीड अबाउट द स्ट्रक्चर फर्स्ट. ओके, वेट, लेट मी शिफ्ट द स्लाइड. All right, so now we will be studying about the structure of a neuron. How does a neuron look like? What are the various what do we say, what are the various parts which are there in a neuron, ठीक है. So first of all, वैसे ये जो मतलब ये जो डायग्राम है वो एक मोटर न्यूरॉन का है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी क्या है, कैसे है. सबसे पहले हमें दिख रहे हैं ये छोटे छोटे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स. बेसिकली डेंड्राइट्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म डेंड्रोन, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है. सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स आर द पॉइंट ऑफ रिसेप्शन, ठीक है. यहाँ से ही सिग्नल रिसीव होता है विच लेटर ऑन गोज इनटू आर नर्व, गोज इनटू आर न्यूरॉन. क्लियर? देन हम जब थोड़ा सा अंदर आते हैं, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है. सो वी नो न्यूक्लियस, हमारा जो न्यूक्लियोइड है वहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ होता है स्टोर. सब ने ये बेसिकली पूरा न्यूक्लियस, सेल बॉडी, सोमा, ये सब पहले ऑलरेडी पढ़ा होता है हमने 10th क्लास तक, आई गेस इतना सबको पता है, राइट, कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है. चलो, देन दिस पार्ट, यहाँ तक जो पार्ट है हमारा डेंड्राइट को मिला के हमारे
न्यूक्लियस और जो यहाँ पे वेरियस सेल ऑर्गेनलीज पाई जाएंगी एक्सेट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, सोमा, ठीक है, और सेल बॉडी, ठीक है। देन कम्स दिस पार्ट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज एक्सेंटेड, यहाँ वाला जो ये जो पॉइंट है, वेट, ठीक है, ये पॉइंट है ना, जहाँ पे हमारी जो सेल बॉडी है वो एक्सॉन से कनेक्ट हो रही है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलक, एक्सॉन हिलक, which means axon hillock is the point wherein the cell body और द सोमा को हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है, इट इज कनेक्टिंग विद द एक्सॉन। क्लियर? एक्सॉन क्या है, एक्सॉन फर्दर ट्रांसमिशन में मदद करेगा, ठीक है। देन अब जो ये न्यूरॉन सेल है वो, ये आपको कवरिंग दिख रही है, ठीक है, कि ये कवरिंग है सेल के ऊपर, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट क्या करती है, माइलिन शीट इज अ काइंड ऑफ ग्लायल सेल, माइलिन शीट, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ग्लायल सेल, ठीक है। ग्लायल सेल का क्या फंक्शन होता है, पढ़ा है हमने, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्लायल सेल्स, क्विकली, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो एनहांस द स्पीड ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो न्यूरॉन इम्पल्स था वो यहाँ से रिसीव हुआ हमारे न्यूरॉन को, सो वंस इट रीचेस ऑन द माइलिन शीट वाला पोर्शन तो वो जल्दी से क्विकली ट्रांसमिट होने लग जाएगा। सो व्हाट आर द फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपेयर भी करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड इट ऑल्सो एनहांसेस द स्पीड ऑफ इम्पल्स, ठीक है। नाउ दीज पॉइंट्स जहाँ पे कवर नहीं है, नाउ यू विल बी एबल टू सी कि ऐसा नहीं है कि पूरे सेल पे ही कवरिंग है माइलिन शीट की, ये बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई कवरिंग ही नहीं है। दिस पॉइंट, ठीक है, इट इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, लेट मी ऐड अनदर स्लाइड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सॉन, ठीक है, एंड यहाँ पे ये माइलिन शीट लगी हुई है, एंड दिस आर द नोड्स ऑफ रैनवियर। सो वी आर सेइंग दैट यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगी इम्पल्स की। सो कैन वी से दैट द स्पीड इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम वन रैनवियर नोड टू अनदर रैनवियर नोड, कैन वी से दैट कि जो इम्पल्स है वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में अब जल्दी जल्दी जंप करेगी बिकॉज देर आर माइलिन शीट्स इन द मिडल, कैन वी से दैट? कभी कभी ऐसे मतलब जस्ट फॉर ईजियर एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐसे लिखा है कि स्पीड इम्पल्सेस जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता है, तो ऑलवेज नो कि नोड्स ऑफ रैनवियर एक नोड से दूसरे नोड में अब स्पीड की वजह से ऐसा लगेगा कि जंप कर रहा है इम्पल्स, ठीक है, क्लियर। तो नोड ऑफ रैनवियर का क्या हमारा पर्पस भी है कि ये दीज आर द एरिया वेर इन देर इज नो माइलिन शीट, ठीक है, एंड द स्पीड इम्पल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, तो ये सब नोड ऑफ रैनवियर ही, ठीक है। देन टुवर्ड्स द एंड वी हैव एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, अब जो एक्सॉन है वो एंड हो रहा है, ठीक है, सो इट विल बी
it is the point of sending the impulse. ठीक है, जैसे यहाँ पे रिसीव हुआ, यहाँ रिसेप्शन पॉइंट है, दिस एक्सॉन टर्मिनल इज द एग्जिट पॉइंट विच विल सेंड आउट द इम्पल्स. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स. क्लियर? नाउ टूवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दीज एक्सॉन टर्मिनल्स आपको ना ये बटन दिखेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बटन्स भी बोलते हैं. ठीक है, या और इन टर्मिनल बटन्स को, मतलब अगर मैं इसे जूम करूं यहाँ पे, तो इन दीज टर्मिनल बटन्स देयर आर टाइनी सिनेप्टिक वेसिकल्स, जहाँ पे क्या है, इट स्टोर्स वेरियस न्यूरोट्रांसमिटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स स्टोर होते हैं, गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो जब यहाँ तक इम्पल्स आ जाती है, दीज आर स्टिमुलेटेड एंड इट रिलीजेस. ठीक है, इट रिलीजेस दी chemicals or it releases these neurotransmitter into the synapse. सबसे पहले before understanding the synapse thing, you tell me if you are clear with the structure of neuron. सबसे पहले डेंड्राइट है, जहाँ पे क्या होगा? रिसेप्शन होगा ऑफ द इम्पल्स. देन कम्स आर सेल बॉडी. ये जो पूरी है उसको हम सेल बॉडी बोलते हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सॉन हिलक. ठीक है, दीज आर नोन एज माइलिन शीट. ठीक है, दीज आर नोड्स ऑफ रैनवियर. ठीक है, इस पूरे को हम मिला के बोलते हैं एक्सॉन. एंड दीज आर दी एक्सॉन टर्मिनल्स, जहाँ से एंडिंग होनी शुरू हो जाएगी. एंड दीज आर टर्मिनल बटन्स. ठीक है, जहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स है. क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेरी एनीवेयर प्लीज लेट मी नो. सबको क्लियर है? व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? yes, no, something. ठीक. now you all tell me one thing, कि एक चीज है विच इज नोट वर्दी है. ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो सिनेप्टिक वेसिकल हैं वो क्या करते हैं? दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमिटर. बोला है हमने ये कि जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमिटर्स को रिसीव यहाँ पे मतलब रिलीज कर देंगे. राइट? सो कैन वी से दैट कि जब हमारा when we have to send the impulse from one neuron to another neuron, then it will be chemical. for example, अगर ये न्यूरॉन है, ठीक है, और इस न्यूरॉन से इस दूसरे न्यूरॉन तक अगर हमारा ट्रांसमिशन होना है ऑफ द इम्पल्स, तो इट विल बी केमिकल इन नेचर. कैन वी से दैट? ठीक है, so always remember the communication between the neurons, या फिर you can say outside the neuron, it will always be chemical in nature. ठीक है, but जब हमारा जो impulse है when it is traveling from, जब भी हमारा impulse यहाँ पे receive होगा डेंड्राइट पे, it will get converted into a electrical impulse. So we can say that, but the communication inside the neuron, ठीक है, till the time it does not reach the axon terminal or the terminal buttons, it is electrical in nature. Clear? Why the communication, why the impulse is electrical inside the neuron and why is it chemical outside the neuron? Clear है सबको?
ठीक है, नाउ हम ये दोनों प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, दिस केमिकल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन एज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड दिस इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, वी आर गोइंग टू इलैबोरेट अपॉन बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस इन लेटर क्लासेस, बट टिल नाउ यू शुड जस्ट बी क्लियर कि जो इनसाइड द न्यूरॉन है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है, बट वंस वी हैव टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, देन इट विल ऑलवेज बी केमिकल इन नेचर. सबको क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेरी एनीवेयर टिल नाउ प्लीज लेट मी नो. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. अब न्यूरॉन भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, जैसे बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर एटसेट्रा. नाउ दीज नेम्स, ठीक है, आर बेस्ड ऑन द वे द न्यूरॉन्स लुक. ठीक है, वैसे बिफोर वी एक्चुअली स्टडी दिस हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं न्यूरॉन, बाइपोलर वगैरह. ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना वो रफली 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन्स, अच्छे से लिखने दो. ठीक है, सो वी हैव efferent neurons, efferent neurons, and then we also have interneurons. ठीक है, देखो एक ना निमोनिक है जिसको हम बोलते हैं सेम. ठीक है, लेट्स सी कि कैसे वो निमोनिक हमारे काम आते हैं. सबसे पहले तो है एफरेंट न्यूरॉन, SA. तो एफरेंट न्यूरॉन आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, तो जो ये डिवीजन है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि वो क्या फंक्शन करते हैं. सो एफरेंट न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, एंड इफरेंट आर ऑल्सो नोन एज M से मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, so what will happen when we talk about afferent neurons? Let me add another slide. ठीक है, so these afferent neurons, or what do we call them, sensory neurons, they are going to carry the information from organs या फिर senses to brain. Clear? अब जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेंगे, जैसे आपने कोई चीज़ टच की या कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी. हमें पता है हमारी 5 सेंसरी मोडालिटीज़ है, पता है हमें, आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग. ठीक है, सो वंस द सेंसेशन रीचेस दोज ऑर्गन, these efferent neurons, they are going to carry the information from our organs towards our central nervous system. Clear? Then अब हमारे efferent neurons क्या करेंगे. ठीक है, efferent neurons are also known as motor neurons. ठीक है, now what does these motor neurons do? जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब वो दोबारा से हमारी बॉडी को सिग्नल देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी चीज को टच किया, ठीक है, द इंफॉर्मेशन विल गो टू आवर ब्रेन कि ओके वी हैव टच्ड दिस थिंग एंड दिस इज हाउ इट सीम्स. नाउ द ब्रेन ऑल्सो नीड्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू आवर बॉडी ऑल्सो ना, wherein we would be knowing कि हमें क्या एक्शन करना है, हमारे को अपने जो मोटर मूवमेंट है वो कैसे करने हैं. सो these efferent neurons are going to send the information from our brain to our peripheral nervous system. ठीक है, क्लियर अब तक?
कि what are efferent neurons and what are afferent neurons. सेम न्यूमोनिक है, उससे याद रखना SA, विच मीन्स एफरेंट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, एफरेंट आर मोटर न्यूरॉन्स. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें. ठीक है, एक लाइन आ जाती है, फंक्शंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है. आई थिंक एक CUET के पेपर में आया भी है एफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में. आर यू क्लियर विद व्हाट आर एफरेंट एंड व्हाट आर एफरेंट न्यूरॉन्स? Now, I've also mentioned one another type of neuron, if you remember. ठीक है, which are known as interneurons. ठीक है, अब जो ये इंटरन्यूरॉन्स है इनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. Now, what does these association neurons do? They generally try to connect, ठीक है, our afferent neurons with efferent neurons. क्लियर? तो एक मैंने इमेज भी ऐड करी हुई है, you can see that. ठीक है, so for example this is our afferent fiber. afferent न्यूरॉन के फाइबर है, पूरा afferent नर्व्स है, जहाँ पे जब हमारे लेग पे पुश किया गया, लेग पे हमारे हिट किया गया है, ये है भी वीडियो ही है आई थिंक. ठीक है, वंस यू सी द इंफॉर्मेशन पासिस, ठीक है, टू आवर ब्रेन एंड देन द इंटर न्यूरॉन. ठीक है, दिस इंटर न्यूरॉन कनेक्ट्स, ठीक है, इट टू आर मसल. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही इंटर न्यूरॉन्स हो. इंटर न्यूरॉन्स आर ओनली प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो वेन एवर वी हैव टू इंडल्ज इन एनी रिफ्लेक्स, then only these interneurons will be of help. ठीक है, क्लियर? यू कैन सी दिस अगेन. ठीक है, वंस द सेंसेशन पासिस, ठीक है, थ्रू द एफरेंट फाइबर, ठीक है, इट गोज टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर कुछ हमारा कुछ ऐसे रिफ्लेक्स के बेसिस पे है या कुछ ऐसा ब्रेन में भी देयर इज अ इमरजेंसी सिग्नल, देन द इंटरन्यूरॉन डायरेक्टली कनेक्ट्स इट टू द फ्लेक्सोर मसल. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस में काम आएगा. एंड इंटरन्यूरॉन्स आर ओनली प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दैट्स इट. क्लियर? If you have any query anywhere in afferent, efferent and interneurons, please let me know. Then we are going to move ahead further. ठीक है, सो क्लियर है सबको व्हाट इज व्हाट इज एफरेंट, व्हाट इज इफरेंट. ठीक है, यू कैन रीड दैट. यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल लिखी गई है, बट वट एवर आई हैव टोल्ड यू सो फार इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, ये अपन थोड़ा हाई लेवल है ये वाला. ठीक है, सो यू कैन जस्ट सी इट. नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारे लिए सर जाएगा. ठीक है, now coming to various types of neuron. Now this division is based upon the structure of neuron, कि न्यूरॉन कैसा दिखता है. ये किसके बेसिस पे था डिवीजन? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं बाइपोलर. ठीक है, बाइपोलर मीन्स विच हैव टू पोल्स. ठीक है, यहाँ पे एक इसका पोल है, यहाँ पे हमारा सोमा है. ठीक है, एंड एक हमारा यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे एंड है. ठीक है, नाउ दीज काइंड ऑफ न्यूरॉन्स आर एक्चुअली वेरी रेयर.
ठीक है। एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स जो जनरली होते हैं वो सेंसरी होते हैं इन नेचर। ठीक है, जनरली बाइपोलर न्यूरॉन्स आर सेंसरी इन नेचर, जनरली वी आर सेइंग। ठीक है, एंड ये ज़्यादातर आपके नोज में या आई में मिलेंगे आपको, या फिर आपका जो ईयर के कोक्लियर नर्व्स है वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो दीज आर जनरली फाउंड इन आई का बेसल गैंग्लिया। इतना डिटेल ज़रूरी नहीं है, ये बस मान लो कि रेयर होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन में काम होते हैं, आई, नोज और ईयर में पाया जाएगा। यहाँ पे डिटेल लिखा है बट इतना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम बैचलर्स लेवल पे बस इतना ही जान लो, बाइपोलर होते हैं जिनके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, रेयर न्यूरॉन है और ये सेंसरी न्यूरॉन होता है जनरली। ठीक है, देन कम्स आर यूनिपोलर। यूनिपोलर को हम सूडो पोलर भी बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली इसका कोई पोल नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, सो सूडो यूनिपोलर। ठीक है, एक्चुअली ये भी ज़्यादातर नर्व सेल्स होते हैं बट दे आर जनरली फाउंड, सेंसरी सेल्स होते हैं बट दे आर जनरली फाउंड इन आर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसको हम यूनिपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनिशियली जो यूनिपोलर थे इनको हम सूडो यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनिशियली दीज वर बाइपोलर इन नेचर बट बिकॉज सब्सटेंशियली जैसे जैसे ये ग्रो होते रहे, जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते रहे, दे ग्रू टू बी यूनिपोलर। ठीक है, दिखने में भी आपको लगेगा कि दो पोल्स हैं बट ये एक ही पोल है क्योंकि दिस इज डिफरेंटली अलग हो गया है, ये बस एक ऐसे पैच से कलेक्टेड है। क्लियर? यूनिपोलर क्या होता है, दीज आर ऑल्सो सेंसरी इन नेचर। सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं बिकॉज इनिशियली कभी कभी ये बाइपोलर की तरह ग्रो होना शुरू होता है बट लेटर ऑन इट गेट्स सेग्रीगेटेड, इट लाइक ओरिजिनेट्स लेटर एज यूनिपोलर। ठीक है, देन कम्स मल्टीपोलर सेल्स। मल्टीपोलर सेल्स आर जनरली मोटर न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ये ज़्यादातर, एंड दे आर जनरली यू नो going to connect our two processes from one end to the another end. ठीक है, क्लियर है सबको? what do we understand by bipolar, unipolar and multipolar cells? They are done Charvi, in what you are asking, in multipolar? मैम ये बाइपोलर और यूनिपोलर में जो स्ट्रैंड्स निकले हुए हैं सेल बॉडी के अगल बगल में, वो हमारे डेंड्राइट्स है या सोमा है? बच्चे वो डेंड्राइट्स है। ठीक है, दीज आर, देखो यहाँ पे ना इट इज़ मोर और लेस हमें ये पता है कि एक एंड हमारा डेंड्राइट रहेगा। ठीक है, देन इट ट्रांसमिट्स, देन इट विल बी एक्सॉन। ठीक है, बट इन यूनिपोलर हम सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज़ व्हाट। यहाँ पे बहुत क्लियर है, इसलिए मैंने बोला था कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो हमने सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था तभी भी आई टोल्ड यू कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन जिसका ये डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स ही ऐसे दिखते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही ऐसे दिखते हैं, वरना न्यूरॉन्स बहुत अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के भी होते हैं। ठीक है, तो एक ही तरह से न्यूरॉन नहीं दिखते, हम वो पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सारे स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई। ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ नोट वर्दी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट हो। कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ब्रेन के अंदर एक्सेट्रा, वहाँ पे आपको माइलिन शीट मिलेगी बट हर जगह नहीं मिलेगी। स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगी बट हर जगह, जो कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लेस पे जो भी सारे नर्व्स हैं सब पे माइलिन शीट नहीं होती। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो माइलिन शीट है वो डीजनरेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं लोगों को। Clear? If you have any query anywhere, please let me know. Clear? Yes, no, something?
ठीक है, सबको क्लियर है? गौरांगी, गुरजस, मानवी, डिम्पल, गरिमा, प्राची, एवरीवन? ठीक है, नाउ प्लीज टेक योर ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर